हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साधन क्या क्या हैं, सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साधन। ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार के साधन हैं हमारे पास। पहला है आर्टिफिशियल साधन यानी आर्टिफिशियल सोर्सेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अप्राकृतिक साधन। दूसरा है नेचुरल सोर्सेस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक साधन। पहला हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल में कौन कौन से आते हैं। आर्टिफिशियल में आते हैं, फर्स्ट आता है डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी हिंदी में घनत्व कहते हैं। पृथ्वी की घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पॉइंट आता है टेम्परेचर हिंदी में ताप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रेशर। दाब, प्रेशर यानी दाब, PRESSURE, प्रेशर यानी दाब। सेकेंड पॉइंट है नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस यानी हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक साधन। इसके अंतर्गत आता है फर्स्ट वोल्केनो, हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। सेकंड आता है अर्थक्वेक यानी भूकंप, हिंदी में भूकंप बोलते हैं। भूकंप में 3 प्रकार की वेव्स पाई गई हैं। पहली वेव्स को बोलते हैं P वेव्स, S वेव्स, लास्ट L वेव्स। P वेव्स की स्पीड 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और ये सॉलिड व लिक्विड दोनों में चल सकती हैं। S वेव्स की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है या सॉलिड में चल सकती है। थर्ड है L वेव्स, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है या धरातल पर चलती है। L वेव्स को सरफेस वेव्स भी बोला जाता है। L वेव्स को सरफेस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक नुकसान L वेव्स ही पहुंचाती हैं क्योंकि ये धरातल पर चलती हैं। हम इसकी संरचना देख लेते हैं।
ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, इसमें हम इतने पार्ट को लेते हैं। पृथ्वी को एक तरह से हम प्याज समझ सकते हैं। जिस प्रकार से प्याज परत में होता है वैसे पृथ्वी हमारी परत में है। ये पहला परत है, ये हमारा दूसरा परत है और ये तीसरा परत है। पहले परत को बोलते हैं भूप्रपट्टी या क्रस्ट, इसको बोलते हैं भूप्रपट्टी। दूसरे को बोलते हैं, सेकंड वाले को मेंटल बोलते हैं। थर्ड वाले को बोलते हैं कोर। भूप्रपट्टी इसमें पाई जाती है सियाल, इसको सियाल भी बोलते हैं, यानी सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल को सीमा भी बोलते हैं, यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। कोर को निफे बोलते हैं, यानी निफे निकिल और आयरन पाया जाता है। भूप्रपट्टी ये 34 किलोमीटर से, इसकी जो गहराई है 34 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये पार्ट हमारा यहाँ तक आ गया 1000 किलोमीटर। यहाँ पे जो है ये है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर यानी 1000 से 3200 किलोमीटर तक। लास्ट ये है 6371, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6371 है। सीमा को 3 परतों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। यहाँ थोड़ा लिक्विड में पाया जाता है। पी वेव्स, अर्थ में हमारे पी वेव्स प्रवेश करती है। यहाँ पे आकर के कुछ ऐसे चलती है, ये है पी वेव्स। ये हमारी है एस वेव्स, जो सॉलिड में ही चलती है, एस वेव्स। और यहाँ पर धरातल पर चलती है एल वेव्स, एल वेव्स। पी वेव्स की गति यहाँ पर होती है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सियाल के लास्ट में यानी आंतरिक सतह पर होती है ये 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे पहुँचेंगे, सीमा के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पी वेव्स की गति होती है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस स्थान पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये स्पीड हो जाती है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब यहाँ आएंगे यानी आंतरिक सीमा पे पहुँचेंगे, यहाँ पे हो जाती है 8.1, यहाँ पे 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अचानक घट जाती है क्योंकि यहाँ लिक्विड पाया जाता है। फिर यहाँ पे 8.1 फिर से हो जाती है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब हम कोर में प्रवेश करेंगे यहाँ पे होता है 13.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड। और जब आंतरिक कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ये है बाह्य कोर और ये है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे अचानक इसकी स्पीड घट जाती है 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह स्पीड घटती क्यों है? ये निफे के कारण घटती है, निकिल एवं आयरन के कारण। अब असंबद्धता देख लेते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में यानी आंतरिक और बाह्य
सियाल में आंतरिक सियाल और बाह्य सियाल की परत के बीच में जो असमर्थता पाई जाती है इसको बोलते हैं कोनराड असमर्थता। कोनराड असमर्थता। 6.9 और 8.1 के बीच यानी यहाँ पे पाई जाती है मोहो असमर्थता। 8.1 और 7.9 के बीच में 7.9 इसको बोलते हैं रेपिटी असमर्थता। सेवन पॉइंट नाइन से 8.1, 7.9 हो गया रेपिटी असमर्थता। 8.1 और 13.1 के बीच में होता है गुटनबर्ग असमर्थता, यानी इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है हमारी इसको बोलते हैं गुटनबर्ग असमर्थता। और इस पॉइंट को बोलते हैं लेमेन असमर्थता। क्वेश्चन पूछा जाएगा सियाल के बाह्य और आंतरिक सीमा के बीच कौन कौन सी बाह्य और आंतरिक परत के बीच कौन सी असमता पाई जाती है? कोनराड असमता। सियाल और सीमा के बीच कौन सी असमता पाई जाती है? मोहो असमता। निफे यहाँ पे पूछा जाएगा सियाल सीमा में इस स्थान पे सीमा पे जब हम प्रवेश करते हैं तो सीमा की परत पर कौन सी असमता पाई जाती है? रेपिटी असमता हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेपिटी असमता। ये इसकी जो सीमा है, ये सियाल और सीमा के बीच में जो लाइन पाई जाती है, परत पाई जाती है, इस परत को बोलते हैं मोहो असमता। यहाँ पे ये गुटनबर्ग असमता, लेमैन असमता। जब यहाँ पर वेव्स पहुँचती हैं तो वो कुछ इस हिसाब से चलती हैं, क्योंकि यहाँ परतें पाई जाती हैं और बाहर ऐसे इस प्रकार से निकलती हैं जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये हमारी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। बाहर निकली मैग्मा अंदर ये मैग्मा के रूप में तरल पदार्थ में पाई जाती हैं। मैग्मा जब बाहर निकलती है तो उसको बेसाल्ट बोलते हैं। बाहर निकली मैग्मा बेसाल्ट कहलाती है। और जमी हुई मैग्मा, यहाँ पे अंदर जो मैग्मा पाई जाती है जमी मैग्मा ग्रेनाइट कहलाती है। जमी मैग्मा से जो चट्टान बनता है उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट कहलाती है। ये दोनों ही ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही आग्नेय चट्टान हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी, इसमें सियाल, इसको सियाल भी बोलते हैं। SI सियाल, SI से सिलिका यानी इसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई गई है। और AL से एल्युमिनियम, इन दो पदार्थों की मात्रा यहाँ पर अधिक पाई गई है। सेकंड पढ़ा मेंटल, इसको सीमा भी बोलते हैं। सीमा SI से वही सिलिका, SI से जो ऊपर पदार्थ पाई गई है सिलिका। और MA से मैग्नीशियम। दो पदार्थ की मात्रा इसमें भी अधिक पाई गई है। थर्ड है कोर को निफे बोलते हैं। NI से निकिल हो गया, या फी से फेरस या आयरन की मात्रा यहाँ पर अधिक पाई गई है।
यहाँ पे अभी हमने देखा अचानक इसकी स्पीड कम हो जाती है, ये निफे के कारण ही होता है। IUGG के अनुसार क्रस्ट मेंटल कोर 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है।